हैं। और लालू प्रसाद यादव जी तो राजनीतिक रूप से कहिए कि जन्म ही लिए कांग्रेस के खिलाफ में। कांग्रेस ने तो उनको मार पीट के ठीक कर दिया था। उसके 3 साल लग गए लालू यादव जी को सोनिया गांधी से मुलाकात करने में। और वही राहुल गांधी का बिल जो है, वही कांग्रेस के लाए हुए बिल का कारण आज लालू यादव चुनाव से वंचित हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती राजनीति में एमपी चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ पार्लियामेंट के चुनाव में, और आज दोनों देखिए एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। देखिए, सच्चाई कुछ और है, फंसाने कुछ और है। हकीकत और फंसाने में अंतर होता है। सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को जो आज लालू जी वैल्यू दे रहे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी को 3 एमपी की टिकट पे लटका दिया था और कहा था कि 3 टांग पे चलना है तो चलो, नहीं तो चौथी टांग नहीं मिलेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की, तो राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने उनका समर्थन किया है। हमारे साथ हिंदुस्तानी वाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। श्याम जी, कैसे देखते हैं जो लालू यादव ने समर्थन किया है ममता बनर्जी को कि उनको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए? देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले दिन से कहा था जब इस गठबंधन की नींव रखी गई थी, और आप देख भी रहे हो कि कैसे उस गठबंधन से धीरे धीरे लोग सड़क कर निकल कर बाहर चले आए। और ख़ास तौर पे जहाँ तक सवाल है ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस को जानती हैं, चूँकि वहीं से निकली हुई हैं। और लालू प्रसाद यादव जी तो राजनीतिक रूप से कहिए कि जन्म ही लिए कांग्रेस के खिलाफ में। कांग्रेस ने तो उनको मार पीट के ठीक कर दिया था। उसके बाद वो नेता बने। उसके बाद फिर क्या क्या खेल हुआ आप भी जानते हैं। कैसे उन्हीं कांग्रेस और लालू यादव की लड़ाई में बिहार में उतना रक्तपात हुआ। आरक्षण के नाम पर दोनों ने ड्रामा किया। आज आरक्षण का बिगुल बजाए चल रहे हैं राहुल गांधी जी। एक वाकया मैं बताता हूं कि 2004 से 9 तक जब सरकार थी, मनमोहन सरकार, तो कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, और राष्ट्रीय जनता दल के 9 या 10 मंत्री थे बिहार से। 2009 में जैसे ही कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई और बगैर लालू के सरकार बनाने की स्थिति में आई, चूँकि 2009 में ही बिहार में बड़ा खेल हुआ था। कांग्रेस और दोनों में सीटों का बंटवारा में बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर अलग हो गए। 3 साल लग गए लालू यादव जी को सोनिया गांधी से मुलाकात करने में। और वही राहुल गांधी का बिल जो है, वही कांग्रेस के लाए हुए बिल का कारण आज लालू यादव चुनाव से वंचित हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती राजनीति में हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक दूसरे पर लोगों को जब मौका मिलता है तो वार करते हैं और प्रतिघात करते हैं। लालू यादव कहीं से थोड़े चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार या गांधी परिवार फिर से राजनीति में स्थापित हो जाए। वो तो मोदी जी के भय से, सब लोग मोदी जी को हराने के लिए, जनता का जो मॉब था उसको थोड़ा इधर उधर करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लेकिन अपने अस्तित्व की चिंता में सब लोग इधर उधर, देखिए कैसे आप दिल्ली में कर रही है, दोनों एमपी चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ पार्लियामेंट के चुनाव में, और आज दोनों देखिए एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये तो कुनबा ही ऐसा है, ये ठगों की जमात है। भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ही इनका कहानी है। कभी एक नहीं रह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि लालू यादव कभी कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद कोई साथी है तो वह आरजेडी है, राजद है। देखिए, सच्चाई कुछ और है, फंसाने कुछ और है। हकीकत और फंसाने में अंतर होता है। सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को जो आज लालू जी वैल्यू दे रहे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी को 3 एमपी की टिकट पे लटका दिया था और कहा था कि 3 टांग पे चलना है तो चलो, नहीं तो चौथी टांग नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार जी की देन रही कि 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के उधर से ये बन गए, नेता बन गए, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें दिलवा दी, जिसमें कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर जीत करके दोबारा बिहार में अस्तित्व में आ गई। नहीं तो कांग्रेस की तो हैसियत 4 से 5 सीटों की हो गई थी बिहार में, और कहीं कोई बड़ा ये नहीं था। ये तो नीतीश कुमार जी का कहिए कि सहयोग रहा, समर्थन रहा, आशीर्वाद रहा कि वो फिर से सिनेरियो में आ गए, और वो पिछली बार उसको भुना ले गए। 70 सीटों पर कांग्रेस को लालू यादव ने लड़ा दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि मात्र 19 सीटों पर जीते, बाकी सीटें हार गए। तो उसका भी मलाल है। चुनाव आने वाले हैं तो सारा खेल उसी को लेकर करना। इंडिया गठबंधन कुछ है नहीं, उसके नेतृत्व का सवाल कहाँ है? जो गाड़ी है ही नहीं उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। तो वैसा कुछ नहीं। एक्चुअल है कि बिहार चुनाव को देखते हुए लालू यादव प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाहैसियत फिर जैसे 2009 में थी
उसी हिसाब में आ जाए कि फिर उसको 10, 20, 25 सीटों पर सिमटा करके अपना गठबंधन में रखने का काम करेंगे। ये बताइए कि अभी चुनाव भी नहीं है, चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व का सवाल फिर से उठने लगा है इसमें? देखिए, ये तमाम लोगों के बीच में जो बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक तो है कि ये लोग अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो लड़ाई पहले ये लोग लड़ रहे थे जाति के नाम पर। अब जो कांग्रेस एक वोट बैंक का ध्रुवीकरण अपने तरफ पूरे देश में करने की कोशिश कर रही है और कुछ हो भी रहा है, असली लड़ाई वहाँ फंसी है। चाहे सपा का जो डर है, चाहे टीएमसी का जो डर है, चाहे आरजेडी का डर है, चाहे हर जगह जो डर है वो असली है कि जो वोट बैंक, ख़ास तौर पे मुस्लिम वोट बैंक जो है उस पर इनकी नज़र कड़ी है। उनको लगता है कि कांग्रेस अपने तरफ ले जा रही है, वो हमारा अधिकार है। तो असली लड़ाई वहाँ, इनको न जनता से मतलब है, न मुद्दा से मतलब है, न किसी राज्य से मतलब है, न किसी देश से मतलब है। इनको तो वोट बैंकों का ध्रुवीकरण करना है। तो पहले अब जाति के नाम पर ये लोग खेले, तो अब उसको भी राहुल गांधी लेकर उड़ रहे हैं, जाति के धुरंधर बन रहे हैं। उसके बाद जो उस वोट बैंक की बात थी अल्पसंख्यकों की, तो उस वोट बैंक पर भी कांग्रेस अपना काम कर रही है, या कह लीजिए कि तो पूरा तो कांग्रेस का अब जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी का रहा या जो कभी समाजवादी पार्टियों का रहा, उसी पूरे कॉन्सेप्ट का कॉकटेल बना करके कांग्रेस पिछले 2-3-4 सालों से, चाहे यात्रा के माध्यम से, चाहे राहुल गांधी की और भी बातों को आप देखेंगे तो समेकित रूप से आपको वही दिखेगा। तो उसका भय अब चूंकि अस्तित्व का प्रश्न है, वोट बैंक का प्रश्न है, तो वो लोगों को दिख रहा है कि अब इन लोगों में आपस में द्वंद्व, और ये सड़क तक द्वंद्व आएगा। ये केवल बयान तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपको 2025 के चुनाव में या जहाँ कहीं भी जिन राज्यों में अब चुनाव होने हैं, चाहे आपने देखा आपने क्या किया, महाराष्ट्र में तो सफाया ही हो गया। तो इन सारी चीज़ों को चूंकि दो धारा के लोग, दो विचारों के लोग, दो विचारधाराओं को एक साथ आप एक मेल में कैसे ला सकते हैं, ये सवाल यही है। और आने वाले समय में ये युद्ध और विशाल होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन, दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।